आज हम प्रबंध की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने महत्व के बारे में पढ़ा था, आज हम प्रकृति के बारे में। प्रबंध की प्रकृति को 4 भागों में बांटा गया। एक प्रबंध एक पेशे के रूप में, प्रबंध एक कला व विज्ञान के रूप में, प्रबंध एक विधा के रूप में, प्रबंध एक सार्वभौमिकता के रूप में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रबंध एक पेशे के रूप में। क्या प्रबंध एक पेशा है या नहीं है, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले पेशे का अर्थ, उसकी विशेषताओं को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले उस पेशे का अर्थ। पेशा एक आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी कुशलता एवं ज्ञान के आधार पर क्या करता है, अपनी सेवाएं दूसरों को प्रदान करता है अपनी सेवाएं दूसरों को प्रदान करता है। इसी आधार पर बताया कार्ल सर्किट ने, विद्वान ने परिभाषा बताई कि प्रबंध वह व्यवसाय है या प्रबंध वह सामान्य व्यवसाय है जो बौद्धिक अध्ययन या प्रशिक्षण पर आधारित होता है, जिसका उद्देश्य होता है फीस या वेतन लेकर अपनी सेवाएं प्रदान करता है। प्रोफेसर की इस परिभाषा का सारांश ये है कि कोई सा भी व्यवसाय हो, हमें किसकी आवश्यकता होती है, न्यूनतम ज्ञान की आवश्यकता होती है। यानी न्यूनतम ज्ञान के आधार पर हम कोई भी प्रकार का व्यवसाय या प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान का होना आवश्यक है। अतः निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि पेशे के अंतर्गत या व्यवसाय, कोई भी पेशा हो, कोई भी व्यवसाय हो, उसके लिए हमें योग्यता का होना, प्रशिक्षण का होना, अनुभव का होना, दक्षता का होना आवश्यक है और अपनी सेवाएं समाज के विभिन्न हितों को प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इसकी सफलता मुद्रा प्राप्ति से नहीं आकी जा सकती। ये तो हुआ पेशे की एक पेशे का एक अर्थ। अब हम पढ़ेंगे पेशे की विशेषता। पेशे की विशेषता, क्या ये पेशे की जो विशेषताएं बताई जा रही है, क्या ये प्रबंध में शामिल होती है या नहीं होती है, उसी के आधार पर हम बताएंगे कि प्रबंध एक पेशा है या नहीं। तो पेशे की पहली विशेषता है भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। पेशे के अंतर्गत परिभाषित ज्ञान का समूह होना आवश्यक है या पेशा परिभाषित ज्ञान के समूह पर आधारित है, जिसे हम इसके द्वारा शिक्षा के द्वारा अर्जित कर सकते हैं। क्या ये विशेषता प्रबंध में लागू होती है? तो प्रबंध के अंतर्गत भी प्रबंध विशेष रूप से एक संकाय के रूप में विकसित हो चुका है। ये भी ज्ञान के व्यवस्थित रूप पर आधारित है। प्रबंध में भी अपने कुछ प्रयोग होते हैं, अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, उसे व्यवहारिकता में लागू करने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है, चातुर्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। अतः कहा जाता है कि पेशे की ये परिभाषा प्रबंध के अंतर्गत लागू होती है। दूसरा है अवरोधित प्रवेश, यानी पेशे में प्रवेश के लिए हमें परीक्षा या शैक्षिक योग्यता या शैक्षणिक उपाधि की प्राप्त होना आवश्यक है। जैसे कानून के पेशे के लिए कानून की उपाधि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पेशे में प्रवेश करने के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता होती है। प्रबंध के अंतर्गत इस प्रकार की कोई योग्यता, कोई शर्त नहीं होती है। सामान्यतः एक व्यक्ति में अगर योग्यता है, कुशलता है, प्रशिक्षण है, तो उसे उस योग्यता के आधार पर उसे कुशलता प्राप्त हो जाती है। तीसरा है नैतिक आचार संहिता। नैतिक आचार संहिता, पेशे के अंतर्गत नैतिक आचार संहिता का होना आवश्यक। यहाँ हम नैतिक आचार संहिता का अर्थ समझेंगे। नैतिक आचार संहिता का अर्थ है पेशेवर व्यक्ति जो होते हैं, उनके व्यवहारों को मार्गदर्शन करने के लिए जो नियम व उपनियम बनाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं आचार संहिता। तो एक पेशे के अंतर्गत इन आचार संहिताओं का होना आवश्यक है। लेकिन जैसे मान लीजिए कानून है, चिकित्सा है, इनके लिए अपने खुद के ही पहले से ही नैतिक आचार संहिता सुनिश्चित कर ली जाती है, उसी के आधार पर उन कार्यों को किया जाता है। प्रबंध के अंतर्गत इस प्रकार की कोई नैतिक आचार संहिता नहीं होती है। सामान्यतः नियमों और उपनियमों के आधार पर प्रबंध का कार्य, यानी शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुभव के आधार पर वो कार्य कर लिया जाता है। फिर है पेशेवर संघ, यानी पेशे के लिए एक संघ का होना आवश्यक है, संस्था का होना आवश्यक है, प्रतिनिधि संघ का होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये पेशेवर संघ क्या करते हैं, जितने भी कार्य करने वाले पेशेवर कार्य व्यक्ति होते हैं, उनका प्रमाण पत्र जारी करते हैं, प्रवेश को नियंत्रण करने का कार्य करते हैं, तथा साथ ही साथ जितनी भी आचार संहिता बनाई जाती है, नियम बनाए जाते हैं, उन्हें लागू करने का कार्य कौन करता है, पेशेवर संघ। 3 बातों का इसमें है कि ये क्या करता है, प्रवेश को नियंत्रित करता है, कार्य संबंधी प्रमाण पत्र जारी करता है, तथा जो आचार संहिता के नियम जो बनाए जाते हैं, उसे लागू करने का कार्य कौन कर सकता है, एक पेशेवर संघ ही कर सकता है। प्रबंध के अंतर्गत
इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं है। लेकिन प्रबंध में ऐसे कई संगठन है, जैसे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन एक संगठन है। इस संगठन के सभी व्यक्तियों का सदस्यता करना, ग्रहण करना आवश्यक नहीं है। सामान्यतः प्रबंध का कार्य किया जा सकता है, अतः प्रबंध में इस प्रकार की विशेषता लागू नहीं होती। अगला है सेवा उद्देश्य। पेशे का मुख्य उद्देश्य है सेवा करना, सेवा होता है। जैसे एक डॉक्टर अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या करता है, अपने रोगी को क्या करता है, उसका इलाज करता है और बदले में सेवा या फीस प्राप्त करता है, तो वह अपनी सेवाएं प्रदान करता है। प्रबंध के अंतर्गत भी सेवाएं होती, लेकिन किसको ध्यान में रखा जाता है, लाभ को ध्यान में रखते हुए समाज के विभिन्न वर्गों को क्या किया जाता है, संतुष्ट किया जाता है। तो इस प्रकार पेशे की ये विशेषता भी प्रबंध में लागू होती है। अब क्या प्रबंध में कुछ विशेषताएं तो लागू होती है और कुछ विशेषताएं लागू नहीं होती, क्योंकि अभी तक पेशे की कुछ विशेषताएं प्रबंध के अंतर्गत धीमी गति से लागू हो रही है, इसीलिए अभी तक प्रबंध को एक पेशे के रूप में नहीं माना गया है। अतः निष्कर्ष यही कहा जा सकता है कि प्रबंध अभी तक पूर्ण रूप से पेशा नहीं माना गया है। इस प्रकार एक क्वेश्चन बनता है कि क्या प्रबंध एक पेशा है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको पहले पेशे का अर्थ लिखना है, फिर पेशे की विशेषताओं को लिखना है और उसके बाद प्रबंध एक पेशे के रूप में हो, उसके लिए इन विशेषताओं को इसके अंतर्गत समझाते हुए निष्कर्ष आपको लिखना है। अब इसके बाद है पेशे के विभिन्न स्वरूप। पेशे के विभिन्न स्वरूप, पहले है स्थापित पेशा। स्थापित पेशे का मतलब है जो ज्ञान की शाखा पर आधारित, जैसे चिकित्सा है, वकील है, ये सब वकालत है, ये सब क्या है, ज्ञान की शाखा पर आधारित है, उसको हम कहते हैं स्थापित पेशा। नवीन पेशा जो नए विषयों पर आधारित होते हैं, जैसे रसायन शास्त्र। अर्ध पेशा जो प्राविधिक ज्ञान के अभ्यास पर आधारित है, जैसे नर्स है, प्रयोगशाला सहायक है। भावी पेशा जो आधुनिक व्यवसायिक तकनीक पर आधारित है, जैसे आज प्रबंध का है, जो प्रबंध का महत्व हम बता रहे हैं, वो चीज आती है हमारी आधुनिक व्यवसायिक तकनीक के अंदर। लास्ट है सीमांत पेशा, यानी प्राविधिक दक्षता पर आधारित है, जैसे ड्राफ्टमैन। ये हो गए प्रबंध के प्रकार को, चाहे प्रबंध के पेशे के स्वरूप को या पेशे के प्रकार को।